मुझे ये बताइए, क्या चौकीदार चोर है कि लैंग्वेज सही है? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न ही बेमानी है कि चौकीदार चोर है, लैंग्वेज सही है। एक दूसरे का सम्मान बनाए रखना ये निश्चित रूप से हम सब की जिम्मेदारी है और मैं प्रताप सिंह जी को इनके विचारों के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूं। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि माननीय अटल जी ने जब 71 की लड़ाई के बाद में पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ तब ये कहा कि इंदिरा जी आप दुर्गा के स्वरूप हो, पर कांग्रेस ये क्यों भूल जाती है जब हमारे देश के सैनिकों ने एक वीरता का प्रदर्शन किया और इस दुनिया में केवल 2 देश ऐसे थे जो बिना किसी सूचना के दुश्मन की धरती पर जाकर के वहां वार करके वहां सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, तब हमारे सैनिकों के ऊपर प्रश्न खड़ा किया, वो इन्हीं के पार्टी के नेता थे। मैं ये मानता हूं और गर्व के साथ में कह सकता हूं और प्रताप सिंह जी का उसके लिए धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने उन बातों को याद किया कि जब कभी भी राष्ट्रीय मुद्दा आया, इन्होंने तो केवल एक उदाहरण दिया, मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं, जब कभी भी देश के हित का, देश के सम्मान का विषय आया, हमने राजनीति से ऊपर उठ करके और जो उस समय की तत्कालीन सरकार का समर्थन किया, उसका सहयोग किया, उसके साथ में बातचीत की है। लेकिन पिछले 5 साल की परिस्थितियों को उठा करके देखिए कि जब देश के सम्मान का विषय था, पूरा देश गौरवान्वित था, तब भारत के सैनिकों को, वीर सैनिक जो अपनी जान पर खेल करके और विदेश की धरती पर जाकर के और अपने सैनिकों के अपमान का, अपने सैनिकों की हत्या का बदला लेकर के आए थे, तब इन्होंने किस तरह की भाषा का उपयोग किया था और किस तरह से उनके ऊपर शंका प्रकट करके हमारे सैनिकों का मनोबल गिराने का काम किया था, ये चिंता का विषय है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस, उस समय की कांग्रेस और उस जिस कांग्रेस की बात करते हैं, उस कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में कितना फर्क है, अपने जो है भीतर झांक करके भी देखने की आवश्यकता है। ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। प्रताप सिंह जी, अंदर झांकने की जरूरत है कि अंदर झांकने की बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जरूरत है और कहीं ना कहीं इस देश में एक बात तय कर लेनी चाहिए, बीजेपी क्या सोचती है, कांग्रेस क्या सोचती है, वो अपनी जगह है, लेकिन दोनों पार्टियों को हमें यह भी तय करना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, जनता क्या सोच रही है वो भी हमें तय करना पड़ेगा। एक जनता है जो समाज के दर्पण के रूप में जैसे पत्रकार नेताओं को, सरकार को, अपोजिशन को, पूरे देश को देखता है, वैसे ही नेताओं के व्यवहार को पूरे देश की जनता देखती है, बराबर से तोलती परखती है। बार बार आप घुमा फिराकर बात कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, लेकिन जब आपका वक्त आएगा तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा। राजधर्म निभाना जितनी मॉरल ड्यूटी कांग्रेस की थी, उतनी ही मॉरल ड्यूटी भारतीय जनता पार्टी की भी है। अब आपकी सरकार है, जवाब सरकार को देना है। कहीं भी बात होती है, खड़ी होती है कि साहब 15 लाख तो आ गए खाते में, अच्छे दिन की शुरुआत हो गई, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। ना अच्छे दिन आए, ना 15 लाख मिले, ना रुपया मजबूत हुआ। आम आदमी दुखी और परेशान है, वो नारे कहीं खो गए। अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई, 85% पेट्रोल डीजल पर टैक्स लग गया, सिलेंडर महंगा हो गया, आम आदमी दुखी है। उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, सिलेंडर कहते हैं हमने फ्री में बांट दिया और उसको पहले साल सब्सिडी का सिलेंडर नहीं मिलता है, गरीब खून के आंसू रोता है, कहता है मुझे सब्सिडी का उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दे दिया, लेकिन आपने फ्री में दे दिया, लेकिन जब सिलेंडर लेने वो मां गई तो उसको कहा कि तुझे वो सब्सिडी वाला सिलेंडर नहीं मिलेगा, तुझे कॉमर्शियल सिलेंडर मिलेगा। बात करने से कुछ नहीं होगा, जमीन पर, धरातल पर काम नजर आना चाहिए। हम एक दूसरे पर चार्ज लगा सकते हैं, लेकिन जब आप पर सवाल खड़ा हो, आप भी जवाब दीजिए लोकसभा में, आप भी जवाब दीजिए विधानसभा में। देश आपके पास है, आपने कहा था 4 के बदले 40 सर लेकर आएंगे, आप क्या कर रहे हैं? आप भूल गए उस इंदिरा गांधी को जिसने आयरन लेडी बनकर पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। क्या बात कर, इन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक, हमने कब मना किया? आपने उस पर सवाल उठाए, ये आपने तो सर्जिकल स्ट्राइक को मानने से इनकार कर दिया था। जब उसके वीडियोज आए, प्रताप सिंह साहब, जब उसके वीडियोज आए तब आपने माना कि ये सर्जिकल स्ट्राइक, आपने तो मानने से मना कर दिया था कि ये तो हुआ ही नहीं है। हम सैनिकों का सम्मान को आपने सर्जिकल स्ट्राइक को आपने जुमला कहा, आज उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है? जो पार्टी लगातार, कांग्रेस पार्टी सैनिकों का सम्मान करती है, देश के सैनिक का सम्मान करती है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सबूत क्यों मांगे गए थे? मुझे ये बता दीजिए, का भी सम्मान सबूत क्यों मांगे गए थे? आज तक क्यों मांगे गए थे? राहुल गांधी ने कभी कोई सबूत नहीं मांगा सर्जिकल स्ट्राइक, पार्टी ने तो मांगा था। और जहां तक पार्टी के हिंदुस्तान जानता है राहुल गांधी साहब ने सबूत मांगे,
सर्जिकल स्ट्राइक का कि कोई जो सबूत नेता नहीं था। अधिकृत है, उसने गजेंद्र कभी सिंह की कांग्रेस आरोप के लगा नेता रहे ने हैं। गजेंद्र सर्जिकल सिंह की स्ट्राइक आरोप का लगा रहे सबूत नहीं मांगा। गजेंद्र सिंह जी आरोप लगा रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी को अधिकार है आरोप लगाने का, उनको लगाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, केंद्रीय मंत्री है। मैं उनका स्वागत करता हूं जब उनको देखता हूं कि केंद्र में हमारे साथी इतने बड़े मंत्री हैं, और उनको बीजेपी की आवाज जोर से उठानी चाहिए और दम से उठानी चाहिए। लगना चाहिए कि गजेंद्र सिंह बीजेपी की तरफ से बोल रहा है। गजेंद्र सिंह जी, देख ऐसा है, ये बात प्रताप सिंह जी को माननी पड़ेगी कि इनकी पार्टी और इनके पार्टी के अध्यक्ष से निश्चित रूप से उस समय चूक हुई थी। राहुल गांधी ने कभी नहीं किया, और राहुल गांधी जी ने और इनके पार्टी के नेताओं ने उस समय जिस तरह के प्रश्न खड़े किए थे, उस प्रश्न के कारण से ही ये हाशिए पर खड़े हुए। दूसरा विषय, प्रताप सिंह जी ने अभी एक बात कही कि नेताओं के आचरण का आईना वो जनता उनको दिखाती है। मैं प्रश्न करना चाहता हूं प्रताप सिंह साहब कि 2013 और 14 के चुनाव में जिस बुरी तरह से आप पीटे गए, और 2014 के बाद में जिस तरह से आप लगातार एक कोने में सिमटते जा रहे हो, आपके कौन कौन से नेताओं के आचरण के आप मुझे जवाब देंगे जिसका आईना दिखने के कारण से जनता ने आपको दिखाया? क्या आपकी पार्टी के नेताओं के कृत्य थे जिनके कारण से आपको उस कोने में खड़ा होकर के आज एक नेशनल पार्टी जो इस देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, माइक्रोस्कोप लगा करके ढूंढने की स्थिति में आ गई है? इस बात का जवाब आपको देना चाहिए, उसका आत्मावलोकन करने की आवश्यकता। सवाल राहुल गांधी की लीडरशिप पे ठीक सीधे सीधे उठा रहे हो। सवाल राहुल गांधी की लीडरशिप पे है। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए कि 2013 तक हमारी सरकार थी, और जब 2013 तक हमारी सरकार थी, 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, और आप जो लगातार जीत रहे हैं, इस लोकतंत्र में जब चुनाव होता है, कांग्रेस, बीजेपी और सब पार्टियां मैदान में उतरती है। जनता को अधिकार है फैसला करने का। हम राजस्थान का चुनाव हार गए, हमारी 21 सीटें आई, हमने स्वीकार किया, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि उल्टी गिनती आपकी भी शुरू हो गई है। अजमेर का चुनाव हुआ, अलवर का चुनाव हुआ, मांडलगढ़ का हुआ, 17 विधानसभा क्षेत्रों में राजस्थान में अभी 6 महीने पहले ठोक कर मारा है। उल्टी गिनती आपकी भी शुरू हो गई। घमंड अब नहीं चलेगा, घमंड की भाषा, घमंड की बात। आप इतनी सी में सरदार मनमोहन सिंह जी ने कहा था जब नोटबंदी हो रही थी, क्या हुआ कि दिक्कत एक हो गई देश के साथ, दीपक जी, बड़ी प्रॉब्लम है। सरदार जनता में चर्चा थी कि सरदार मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं है, चुपचाप काम कर देते हैं। अब जनता बहुत परेशान है कि मोदी जी चुप नहीं होते, बोलते ही बोलते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि लगातार आप बोलते ही बोलते हैं, 50 दिन बाद फांसी पर चढ़ा देना, बैंक ट्रांजैक्शन पर पहली बार पैसा कट रहा है। आजादी के बाद पहली बार बैंक ट्रांजैक्शन पर इस देश में पैसा कटने लगा। ऐसा क्या हो गया? आजादी के 70 साल में पहली बार बैंक ट्रांजैक्शन पर पैसा कटने लग गया। आप जिस क्षेत्र में, जिस दुनिया में, जिस भारत की बात किया करते थे, जब जब राफेल डील की बात आती है आपके मुंह पे ताला लग जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है अरे भाई हम खुले में रेट नहीं बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बंद लिफाफे में बता दो। अरे बता तो दो, हुआ क्या है? ना इन्होंने कहां बता दिया? देश जानना चाहता है दीपक जी, देश जानना चाहता है। इन्होंने जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट को, खुले में रेट नहीं बताएंगे, बंद लिफाफे में बताएंगे। बंद लिफाफे में बता दो।